हेलो एवरीवन, ट्रेडर स्पेस के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस पैंडेमिक की सिचुएशन में सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के मार्जिन रूल्स के चेंजेस के बारे में। लास्ट ईयर सितंबर से सेबी ने जो मार्जिन मिलता था, जो लिवरेज ट्रेडर्स को मिलता था, उसमें 25% कटौती करते करते सितंबर 2021 तक वो सब खत्म हो जाएगा। उसी रूल के चलते कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली हाल ही में कुछ वीडियोस बनाए हैं जहां पे वो सेबी को अपील कर रहे हैं कि ये जो मार्जिन आप खत्म कर रहे हो उसमें आप कुछ बदलाव कीजिए, क्योंकि इससे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको बड़ा कैपिटल चाहिए और रिटेल ट्रेडर्स के पास वो बड़ा कैपिटल होता नहीं है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इनिशियली बड़ा कैपिटल नहीं होता है। तो हम इस वीडियो के जरिए वो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में रिटेल ट्रेडर्स को इस मार्जिन रूल से परेशानी हो रही है या असलियत कुछ और है। मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि दिक्कत कहाँ है, क्यों बड़े यूट्यूबर्स सेबी को अपील कर रहे हैं कि मार्जिन बढ़ा दो, उनको क्या नुकसान हो रहा है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मार्जिन रूल क्या और उसके चेंजेस क्या है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मार्जिन था क्या, लीवरेज था क्या। सितंबर 2020 से पहले बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर थे जो आपको 10 टाइम्स 25 टाइम्स तक भी मार्जिन अलाउ करते थे या फिर दे देते थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसका मतलब है, अगर आपके समझो आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए ही है और आपका ब्रोकर आपको 10 टाइम्स मार्जिन दे रहा है, तो वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप 1 लाख रुपए तक के ट्रेड इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकर आपको 25 टाइम्स का मार्जिन प्रोवाइड कर रहा था, तो उसका मतलब वो 10,000 रुपए के कैपिटल पे आपको 2.5 लाख के ट्रेड्स अलाउ कर रहा था। उसके लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगती थी, सिर्फ आपको इंट्राडे आपके ट्रेड्स स्क्वायर अप करके घर जाना होता था। इससे क्या होता था कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स है या नए नए मार्केट में आए हैं जिनके पास अपना कैपिटल कम है, वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेडिंग में जनरेट करते थे इंट्राडे, और अच्छा खासा ब्रोकरेज भी ब्रोकर्स के लिए जनरेट होता था। जो ट्रूथ मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करने जा रहा हूं वो भी इसी ब्रोकरेज के रिलेटेड ही है। तो अब देखते हैं कि सेबी ने जो मार्जिन में बदलाव लाया है वो क्या है, एक एग्जाम्पल के जरिए। मान के चलो कि आपको एक निफ्टी का एक लॉट से ऑप्शन सेल करना है, उसके लिए आपको 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो है 1,60,000 के आसपास। तो रूल क्या कहता है सेबी का, दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक आपको 25% अपफ्रंट मार्जिन आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा। मतलब 1,60,000 रुपए का एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए आपके पास कम से कम 40,000 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो भी इंट्राडे सेलिंग के लिए। उसके बाद का जो चेंज है वो है मार्च 2021 से लेके मई 2021 तक। यहाँ पे आपको अपफ्रंट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट आपको रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में, यानी कि 1,60,000 के लिए आपको 50% 80,000 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी जाके आप एक लॉट निफ्टी का इंट्राडे में सेल कर सकते हो। ये चेंज हो जाएगा जून 2021 से अगस्त 2021 के 3 महीने के पीरियड के लिए। वो मार्जिन का रिक्वायरमेंट 75% हो जाएगा। इसका मतलब आपको 1,20,000 रुपए आपके अकाउंट में रखने पड़ेंगे एक लॉट निफ्टी का इंट्राडे सेल करने के लिए। उसके बाद में अगस्त 2021 के बाद आपको 100% अमाउंट आपके मार्जिन आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इंट्राडे या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए या फिर हम बोलते हैं कि डिलीवरी के लिए भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। जो आज की डेट में भी अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है ऑप्शन सेल में, तो आपको आज भी 100% अमाउंट अपने अकाउंट में रखनी पड़ती है, वही हो जाएगा। इसका मतलब सेबी ने ये रूल्स इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे जो कुछ लिवरेज और मार्जिन इंट्राडे में यूज किया जाता था ट्रेडर्स की तरफ से, उसको खत्म कर दिया है। सेबी जो ये मार्जिन खत्म करने के पीछे लगी है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्या फायदा है जो रिटेल ट्रेडर्स को मिलेगा, ऐसा सेबी ने सोचा है। तो इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। इंट्राडे पोजीशंस बहुत रिस्की होते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लेकिन हाई प्रॉफिट हाई रिस्क के साथ ही आता है। तो आपका कभी कभी कैपिटल भी वॉश आउट होने के चांसेस इंट्राडे में है। तो सेबी ने इसी को मद्देनजर रखते हुए इंट्राडे के मार्जिन उसको कम करने का डिसीजन लिया था, धीरे धीरे कम करने का डिसीजन लिया, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है वो किसी के बहकावे में ना आके अपने पोजिशन साइजिंग को लिमिट में रख के ट्रेडिंग करे और ज्यादा देर तक ट्रेडिंग की दुनिया में रहे। नहीं तो बहुत चांसेस है कि ऐसे रिटेल ट्रेडर्स 1 या 2 दिन के बाद ही वाइप आउट होके या फिर कुछ महीनों के बाद ही वाइप आउट होके ट्रेडिंग को गलत बता के बाहर चले जाते हैं। तो इन्हीं सारे स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स को सेफगार्ड करने के लिए सेबी ने मार्जिन को खत्म करने का डिसीजन लिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन है, ताकि कोई भी रिटेल ट्रेडर
मार्जिन के बहकाव में आके अपने कैपेसिटी से या फिर अपने हद से ज्यादा ट्रेड ना करे और उसको बाद में लॉस ना झेलना पड़े। आपके पास जितना पैसा है उतना ही लाओ, उतना ही में ही ट्रेड करो और खुश रहो। गया तो सिर्फ आपका कैपिटल ही जाएगा, ज्यादा नुकसान आपको उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो जो एक फैसला रिटेल ट्रेडर्स के पक्ष में जाता है, उनको सेफगार्ड करने की बात करता है, उसको लेकर इतना हंगामा क्यों है? क्यों कुछ ट्रेडिंग फ्रैटर्निटी के बड़े यूट्यूबर्स आज सभी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मार्जिन के रूल को रिकंसिडर करो? उसके पीछे का एक कारण है दोस्तों, और वो है पैसों से रिलेटेड। मैं आपको आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि वो क्या कारण है। मैं मेरे खुद के एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कैसे अर्निंग इंपैक्ट होती है मार्जिन अगर हटा दिए जाए तो। वो एग्जांपल पे जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ब्रोकर्स आज कमीशन भी आपको ऑफर करते हैं अगर आप आपके दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को रेफर करते हो पर्टिकुलर ब्रोकर यूज करने के लिए। वो जाके आपके लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक्टिवली ट्रेडिंग करने के बाद उनका जो ब्रोकरेज बनता है उस पर 10% के आसपास आपको कमीशन मिलता है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितना सारा पैसा ये सिस्टम जनरेट कर सकती है, ये ब्रोकरेज के कमीशन की सिस्टम। तो अब चलते हैं उस एग्जाम्पल पे। वो एग्जांपल देखने के लिए मैंने स्क्रीन पे डाला है मेरे मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट जो मेरे है अस्ता के अकाउंट का है, रेफरल अकाउंट का, जहां पे मैंने कुछ मेरे दोस्तों को रेफर किया था कि आप जाओ मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करवाओ और आप जो भी ट्रेड करोगे उसके ब्रोकरेज का 10% मेरे को मिलेगा। तो आस्था एक ऐसा ब्रोकर था, डिस्काउंट ब्रोकर, जो सिर्फ 4000 रुपीज में निफ्टी का एक लॉट इंट्राडे ऑप्शन सेल करने के लिए अलाउ करता था, ये मार्जिन रूल आने से पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे टोटल 6 लोग थे जिन्होंने मेरे लिंक से रेफरल अकाउंट ओपन करवाया था, और उसमें से 4 लोगों ने एक्टिवली ट्रेड किया और 2 लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। तो मेरा जो मंथली और टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट था 8130 रुपीज। आप नीचे ग्राफ पे जाके देखोगे तो जून के महीने में तकरीबन 5000 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगस्त में या फिर जुलाई में भी 5000 से ज़्यादा था, अगस्त में थोड़ा कम था, अक्टूबर में भी वो ऑलमोस्ट 7000 को टच कर रहा था। तो एक पैटर्न क्या दर्शाता है कि नवंबर तक मेरा रेवेन्यू मंथली 4800 या फिर 5000 के आसपास होता था, कुछ भी ना किए हुए, खाली वो 4 लोग ट्रेड करते थे, उनके ब्रोकरेज का कमीशन मुझे मिलता था। तो ऑन एन एवरेज पर मंथ मेरे को 5000 रुपये कुछ भी ना किए हुए मिलते थे। मेरे जैसा एक स्मॉल रिटेल ट्रेडर जिसने सिर्फ 4 लोगों को रेफर किया और 4 लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, वो उसको 5000 रुपये कमा के दे रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि मंथली बिफोर द मार्जिन रूल में मंथली 5000 रुपये कमा रहा था ब्रोकरेज से। जो लोग यूट्यूब पे लाखों में जिनके सब्सक्राइबर है, जो रोजाना अपनी लिंक शेयर करके ना जाने कितने अकाउंट्स खुलवाते होंगे जिसकी कोई गिनती भी नहीं है, वो लोग कितना बड़ा ब्रोकरेज का कमीशन अर्न करते होंगे ये इंट्राडे मार्जिन के रूल्स लागू होने से पहले। और जब से इंट्राडे मार्जिन के रूल्स लागू हुए उसके बाद जो मेरा कमीशन 5000 के आसपास मंथली होता था वो ऑलमोस्ट घट के 500 रुपए तक आ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% तक आ गया है मेरा रेवेन्यू। तो समझो कि जो यूट्यूबर्स लाखों में जिनके सब्सक्राइबर है, और इमेजिन करो कि जिनके कम से कम 10,000 लोगों ने उनके रेफरल लिंक से अकाउंट खुलवाया है, तो वो कम से कम 10 लाख रुपए, मैं यहाँ पे इमेजिन करके चलता हूँ, एक बहुत ही छोटा नंबर मैंने लिया है कि वो 10 लाख रुपए एज अ ब्रोकरेज का कमीशन अर्न करते होंगे। तो वो वही कमीशन घट के उनका, जैसे मेरा 10% पे आया है, जैसे वैसे कंसिडर करते हैं कि उनका भी 10% पे आया होगा, तो उनका भी 10 लाख से घट के वो 1 लाख पे आया है। ये नंबर मैं एज अ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है कि किसी यूट्यूबर के लिए शायद कोई 50 लाख या फिर 30 लाख के आसपास भी ब्रोकरेज से कमीशन कमाता हो हर महीने के लिए। तो ये नंबर बहुत ही रिड्यूस हो गया है ये इंट्राडे मार्जिन रूल सेबी ने जब से लाए हैं उसके बाद। तो दिक्कत वही हो रही है, बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि भाई ये मार्जिन जब खत्म हो जाएगा, अभी तो 50% फिलहाल मिल रहा है, लेकिन जब ये मार्जिन खत्म हो जाएगा तो उनका जो रेवेन्यू घर बैठे कुछ ना किए हुए मिल रहा है, उनके लिंक से लोगों ने अकाउंट ओपन करवा के जो ट्रेडिंग वो कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आ रहा है वो अचानक से 10% डाउन हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद शायद बंद ही हो जाए। क्योंकि अगर इंट्राडे या फिर रिटेल ट्रेडर को आप लिवरेज नहीं दोगे तो उसके पास धीरे धीरे ये ऑप्शन बाइंग सेलिंग के चक्कर में पैसे खत्म हो जाएंगे और एक दिन वो यहाँ से ये ट्रेडिंग की दुनिया से वो अलविदा कह देगा इस दुनिया को और वो चला जाएगा और आपको ना ब्रोकरेज का कमीशन मिलेगा, ना आपको व्यूज आएंगे, या फिर ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसी के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी सेबी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग फिर से एक बार आपके डिसीजन को रिकंसिडर करो, ये मार्जिन जो आपने पहले प्रोवाइड किए थे उसको वैसा ही रहने दो या फिर कुछ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाओ ताकि रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा मार्जिन मिले और ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड करे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाए, उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाए,
तो ब्रोकरेज बढ़ जाए, और ब्रोकरेज जैसे ही बढ़ेगा तो जो ब्रोकरेज पे 10% कमीशन हमें मिलने वाला है, वो भी हमारा कमीशन, वो हमारी अर्निंग, जिसको हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ रॉयल्टी भी है कि घर बैठो एक बार अकाउंट खुलवा लिया तो पैसा आपके अकाउंट घर में या फिर अकाउंट में मंथली आता रहेगा, वो बंद हो जाएगा। तो यही दिक्कत है, वो चाहते हैं कि ये मार्जिन खत्म ना हो, ताकि उनका जो पैसिव इनकम या फिर जो रॉयल्टी उनको मिलती रहती है वो बंद ना हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये ब्रोकरेज के रेफरल की इनकम की ताकत समझ में आ गई होगी। अगर समझो किसी यूट्यूबर के 1 लाख भी सब्सक्राइबर है और उसमें से 10% भी लोग उसको उसके लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, तो 10,000 लोग, इमेजिन करो कितना ज्यादा रेवेन्यू उसको जनरेट करके दे सकते हैं। शायद वो ट्रेडिंग से भी उतना रेवेन्यू नहीं कमाता होगा। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी को कि आप रिकंसिडर करो अपने डिसीजन को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।